दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं वो अपने भगवान को सृष्टिकर्ता मानते हैं, क्रिएटर मानते हैं कि उनके भगवान ने इस यूनिवर्स को बनाया है और वो उसके सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा अकेला धर्म है जहाँ पर जिस देवता ने सृष्टि की रचना की है, इस यूनिवर्स को बनाया है, यानी कि ब्रह्मा जी, हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं विष्णु जी और इस सृष्टि का प्रलय करने वाले हैं शिव जी, उनकी पूजा हम बहुत अधिक करते हैं। तो आखिर हिंदुओं की ब्रह्मा जी से नाराजगी क्या है? क्या कारण है कि हिंदू ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते? और आपको कारण के रूप में कुछ कथा कहानियां बताई जाएंगी। लेकिन आज की वीडियो के बाद आप कथा कहानियों के साथ साथ इस बात का असली वैदिक कारण भी जानेंगे। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही विशेष एपिसोड में स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सनातन धर्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है, इसको डिकोड करेंगे। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे इंटरनेट पर सनातन धर्म की सबसे अच्छी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, इसके पीछे बहुत ढेर सारी कथाएं हैं जो पुराणों से आती हैं। अब इसमें शिव पुराण से एक बहुत प्रचलित कथा आती है जहां पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच कुछ मतभेद हो जाता है। फिर ये साबित करने के लिए कि वो एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, वो युद्ध लड़ने लगते हैं और ये युद्ध एक भयानक मोड़ ले लेता है। और इस युद्ध को रोकने के लिए शिव जी प्रकट होते हैं और शिव जी एक अनंत अग्नि स्तंभ का रूप ले लेते हैं और फिर चैलेंज करते हैं ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को कि जो मेरे छोर को पा जाएगा, जो मेरे एंड तक पहुंच जाएगा, वो विजेता होगा। अब साथियों, इस कथा के पीछे भी बहुत गहरा वैदिक दर्शन छिपा हुआ है। पहले कथा को पूरी करते हैं। जब ये चैलेंज मिलता है तो ब्रह्मा जी एक सिरे की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ, और विष्णु जी नीचे की तरफ जाते हैं और चलते ही चले जाते हैं। सिरा मिल नहीं रहा होता है। फिर जब दोनों को नहीं मिलता है तो दोनों वापस उसी स्थान पर लौट आते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ विष्णु जी सच बोलते हैं कि उनको सिरा नहीं मिला, ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उनको सिरा मिल गया था। और ब्रह्मा जी के इसी झूठ को बोलने पर शिव जी प्रकट होते हैं और उनको श्राप दे देते हैं कि आज से आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। अब साथियों, इस कथा के पीछे जो गूढ़ ज्ञान है उसको समझते हैं। ब्रह्मा जी क्या हैं? ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, इस सृष्टि को बनाए हैं, जगत के कर्ता हैं। विष्णु जी क्या है? इस सृष्टि को चलाते हैं, यानी इस सृष्टि के पीछे जो नियम है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉस्मिक ऑर्डर है, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं विष्णु जी। और शिव जी कौन है? शिव जी, चूंकि ये शिव पुराण है इसलिए शिव जी पर ब्रह्म है, वो अनंत हैं, वो अल्टीमेट रियलिटी हैं। अब यहाँ पर तीन चीजें हैं। ब्रह्मा जी यूनिवर्स हैं, उस यूनिवर्स में जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो विष्णु जी हैं, और शिव जी अल्टीमेट रियलिटी हैं, अनंत हैं। अब पहले ब्रह्मा जी की बात करते हैं। अगर ब्रह्मा जी जगत हैं, सृष्टि हैं, तो सृष्टि लिमिटेड होती है। अगर आप पुरुष सूक्त में जाएंगे वेदों में तो वहां पर भी बताया गया है कि जो परब्रह्म है, परमेश्वर है, वो सृष्टि से 10 अंगुल बड़ा ही होता है। यानी सृष्टि लिमिटेड है, सृष्टि अनंत नहीं है, यानी ब्रह्मा जी अनंत नहीं है। अब विष्णु जी की बात कर लें तो विष्णु जी वो कॉस्मिक ऑर्डर है जो उस यूनिवर्स को सस्टेन करता है। इस कॉस्मिक ऑर्डर को वेदों में ऋत कहा गया है, जिससे सत्य की उत्पत्ति होती है। ऋत कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, ऋत के अनुसार ही सत्य प्रकट होता है। इसीलिए विष्णु जी ने सत्य बोला कि वो सिरे को नहीं पकड़ पाए। और चूंकि शिव जी यहाँ पर परब्रह्म हैं तो वो अनंत हैं, उनके सिरे को यूनिवर्स या यूनिवर्स का कॉस्मिक ऑर्डर कभी नहीं पता कर पाएगा। चलिए, ये समझ में आ गया कि विष्णु जी ऋत के सिंबल हैं, इसलिए वो सत्य को ही प्रकट करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्यों झूठ बोला? तो साथियों, चूंकि ब्रह्मा जी जगत के द्योतक हैं और जगत, ये जो यूनिवर्स है, ये मिथ्या है। इसी से वेद हमें बाहर निकालना चाहते हैं। यही तो बंधन है, इसी बंधन को तोड़ना है, क्योंकि हम हमेशा से इसी जगत को सत्य मानकर इसमें फंसे हुए हैं, जबकि ये सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है। तो इस जगत में हम झूठी चीजों में लगे रहते हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी ने वहां पर झूठ बोला। लेकिन अगर हमें उस परमेश्वर, उस परब्रह्म तक पहुंचना है तो हमें इस जगत की माया से पीछे जाकर सत्य को समझना होगा, कॉस्मिक ऑर्डर को समझना होगा। इसीलिए हमें ब्रह्मा से ऊपर उठकर विष्णु जी तक जाना होगा, क्योंकि सत्य ही हमें उस परमेश्वर, उस महादेव तक ले जा सकते हैं। तो चूंकि हमें ब्रह्मा जी को ही पार करना है, इसलिए हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। इसके बाद साथियों, एक अन्य कथा प्रचलित है जो कि बहुत गलत अर्थों में प्रचलित हो गई है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती जी से विवाह कर लिया था, इस कारण से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। तो इस कथा पर हमने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई थी और वहां पर सप्रमाण इन सभी गलत अर्थों का खंडन किया था और जो सही वैदिक अर्थ है उसको बताया था। तो इस कथा के लिए आप उस वीडियो को अवश्य देखें। तो साथियों, हमें एक उत्तर तो मिल गया कि ब्रह्मा जी लिमिटेड हैं, क्योंकि वो जगत को, यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो ब्रह्म है वो अनलिमिटेड है। लेकिन अब एक दूसरा भी पहलू है जिस पर शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाइपर क्वेस्ट आपको ध्यान दिलाएगा।
अब साथियों अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारे त्रिदेव हैं, त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से विष्णु जी और शिव जी, इनको पुराणों में इटर्नल दिखाया जाता है। ना तो इनका कभी जन्म हुआ है और ना कभी इनकी मृत्यु होती है। आप ध्यान देंगे तो ना विष्णु जी के आपको पिता के बारे में पता होगा, ना शिव जी के पिता के बारे में पता होगा। लेकिन अगर आप ब्रह्मा जी को देखेंगे तो ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से जन्म लेते हैं और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और इसीलिए ब्रह्मा जी की आयु भी निर्धारित की गई है जो लगभग 311 ट्रिलियन ईयर्स की आती है। थोड़ा सा मैं आपको गणना बता दूं, एक जो महायुग होता है वो 4.32 मिलियन ईयर्स का होता है। ऐसे ही 1000 महायुग जब मिलते हैं तो एक कल्प बनता है, यानी कि 4.32 बिलियन ईयर्स। और ये जो अवधि है ये ब्रह्मा जी का एक दिन बनाती है और इतनी ही अवधि की उनकी एक रात होती है। अब अगर ब्रह्मा जी का एक साल देखेंगे तो उसमें 360 ऐसे दिन और रात आती हैं और ब्रह्मा जी की आयु ऐसे ही 100 सालों की होती है, जिसकी गणना लगभग 311 ट्रिलियन ईयर्स आती है। अब भले इनकी आयु ट्रिलियन ऑफ ईयर्स में क्यों ना हो, लेकिन ये इटर्नल नहीं है। इनका जन्म होता है तो इनकी मृत्यु होती है और जिसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, वो लगातार चेंज से गुजरता रहता है। और हम ऐसी किसी भी चीज की पूजा नहीं करते जो इटर्नल ना हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घास के तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मा जी तक सब कुछ माया है। आस्तंभ ब्रह्म पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तो वो तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ जगत है और जगत माया है। इसीलिए हम माया की पूजा नहीं करते, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। लेकिन फिर आप कहेंगे कि विशाल जी, आप कह रहे हैं कि जगत की पूजा नहीं करते और वहीं पर हम वृक्षों की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम जगत की पूजा नहीं करते? तो साथियों, जब भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं या पत्थर की पूजा करते हैं या नदी पर्वत की पूजा करते हैं तो हम उसके मैनिफेस्टेशन की पूजा नहीं कर रहे हैं। हम उसके अंदर जो अंतर्यामी परब्रह्म हैं, जो परमेश्वर हैं, उनके आगे नतमस्तक हो रहे होते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, हर एक चीज के अंदर ईश्वर है। उस वृक्ष के अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है। और परम लक्ष्य क्या है कि मेरे अंदर का ईश्वर और उस वृक्ष के अंदर का ईश्वर एक हो जाए, ये ज्ञान मुझे हो जाए। तो हम जगत की पूजा नहीं करते, हम वृक्ष के स्वरूप की पूजा नहीं करते, हम मूर्ति के स्वरूप की पूजा नहीं करते, क्योंकि वो तो नाशवान है। मूर्ति तो टूट जाएगी, वृक्ष को आप काट सकते हैं, वो ईश्वर नहीं है। लेकिन उनके अंदर एक शक्ति है, एक ईश्वर है जिसने इस सभी चीज को मैनिफेस्ट किया है। तो आपको समझ में आया होगा कि जहां पर शिव जी को और विष्णु जी को हमारे पुराणों में स्पेस और टाइम से परे रखा गया है, वो स्पेस और टाइम में बाउंड नहीं है। वहीं ब्रह्मा जी स्पेस में भी लिमिटेड है और टाइम में भी लिमिटेड है। और जो चीज लिमिटेड है, जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, हम उसकी पूजा नहीं करते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी हमारी उपासना और पूजा पद्धति में वो स्थान नहीं बना पाए जो शिव जी और विष्णु जी ने बनाया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म में कुछ भी ऐसे ही नहीं है, सबके पीछे कुछ ना कुछ आंसर्स हैं। और जब हम उन आंसर्स तक पहुंच नहीं पाते तो हमें लगता है कि सब बेकार की बातें हैं। लेकिन अगर हमें फंडामेंटल्स पता हो तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम स्वतः ढूंढ सकते हैं। हम सीखना भी चाहते हैं, धर्म के बारे में जानना भी चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम कहां से पढ़ें, कहां से शुरू करें, किस ग्रंथ को पहले उठाएं। तो इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं अपने शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, फन वे में, स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी ज्वाइन करिए और सनातन धर्म के ज्ञान से अपने जीवन को उत्तम बनाइए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर कोई क्वेरी है इस प्रोग्राम को लेकर तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि सनातन धर्म की और भी ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके आपको उत्तर चाहिए। और उत्तर पाने के लिए हाइपरक्वेस्ट को सब्सक्राइब भी कर लें। साथियों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।